हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम जी के बाय ललित। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने पिछली वीडियो में इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट किया, लोगों तक पहुंचाया, खुद सब्सक्राइब किया और लोगों से भी सब्सक्राइब कराया। तो सबके लिए सबसे पहले धन्यवाद। आपने पिछली वीडियो को पूर्ण रूप से देखा होगा तो आपने ये ज़रूर पाया होगा कि मैंने उसमें करंट अफेयर के साथ साथ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की वीडियो की भी बात की थी। तो आज उसी की शुरुआत करने जा रहा हूँ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। मैंने यही कहा था कि करंट अफेयर की वीडियो तो लाऊंगा ही लाऊंगा, उसके साथ साथ मैं कोई भी फैक्ट्स जो रहेगा उसके बारे में वीडियो लाऊंगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, एग्ज़ाम से संबंधित रहेगा। और ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स की वीडियो होते हैं सिर्फ किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं होते, ये हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी होते हैं। यदि हम जिस देश में रहते हैं, जिस नेशन में रहते हैं, हमें उसके बारे में नॉलेज होगा, हम किसी से बात कर सकते हैं, हमसे कोई पूछेगा तो हम सवाल कर सकते हैं। यदि हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे सवाल कर पाएंगे, कैसे जवाब दे पाएंगे? तो फिर हम वहाँ अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो इस सब को दूर करने के लिए मैं एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आप सबको शायद पता ही चल गया होगा, मेरा थंबनेल को देखकर शायद समझ ही गए होंगे, और जो नहीं समझा मैं उसे इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो आज का टॉपिक है नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है। इसके बारे में जानकारी स्टार्ट होने के पहले आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को और रिश्तेदारों को भी शेयर करो, क्योंकि ये देश से रिलेटेड है और जानकारी महत्वपूर्ण है जो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये देश से रिलेटेड है जहाँ हम रह रहे हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आप सबके मन में, मेरे मन में भी कुछ प्रश्न आए हैं। आपके मन में आते हैं तो आप शेयर नहीं करते हैं। शेयर करने का मतलब कि आप कमेंट करके बताएं कि आपके मन में सवाल कैसे आ रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो के देखने के पश्चात या देखने के साथ साथ मुझे कमेंट भी करिएगा। जो मेरे मन में प्रश्न आए मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, उससे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और जो आपके दिमाग में भी प्रश्न आ रहे हैं, माइंड में आ रहे हैं, आप उन्हें भी कमेंट करिएगा। तो जो मेरे 3 प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन मैंने 3 ही प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है, क्या नई संसद भवन की ज़रूरत थी? प्रश्न दूसरा, क्या इतने खर्च की ज़रूरत थी? प्रश्न तीसरा, पुरानी संसद भवन का क्या होगा? ये क्वेश्चन है एक तरह के, और जब क्वेश्चन होते हैं, जब प्रश्न होते हैं, उसके बाद आंसर दें या उसका उत्तर मिले तो हमें काफ़ी अच्छा और थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। तो हम ऐसा ही करेंगे, पहले प्रश्न फिर उत्तर। तो इनके उत्तरों की शुरुआत करने से पहले एक मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा। आपने नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आपने एक गदा स्वरूप एक सिंबल देखा होगा जो गोल्डन कलर का है, एक प्रतीक चिन्ह देखा होगा। तो क्या आपने नोटिस किया कि वह है क्या? इन्होंने लिया क्यों है? आपने नोटिस किया? शायद किसी ने किया होगा, लेकिन जिसने नहीं किया वो उससे कोई बात नहीं है। कोई आगे जानता है, कोई पीछे जानता है, कोई बाद में जानता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो सिंबल लिया है एक गदा की आकृति के स्वरूप, गोल्डन आकार का, तो एक वो प्रतीक चिन्ह है। ये जो है क्या है, एक प्रतीक चिन्ह है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंगोल, जो एक प्रतीक चिन्ह है। किसका प्रतीक चिन्ह है? सत्ता हस्तांतरण का वह एक प्रतीक चिन्ह है जिसने नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन के पहले उसके स्थापना संसद भवन में की। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो वह सेंगोल क्या है? अब प्रश्न बनता है कि वह सेंगोल क्या है। तो उस सेंगोल के बारे में हम अब जानेंगे, फिर जो प्रश्न मैं बताया हूँ उसके उत्तर जानेंगे, क्योंकि सेंगोल के बारे में ही जानना जरूरी है। कि जो हमें सामने दिख रहा है उसी के बारे में नहीं पता तो फिर हमारे उत्तरों को जानने का क्या मतलब। तो हम उस सेंगोल के बारे में जानेंगे कुछ 2 मिनट में। तो वह सेंगोल जब भारत देश में चोल वंश का शासक था, साउथ में जब चोल वंश का शासक था हमारे भारत में, तो सत्ता का आदान प्रदान जब हुआ करता था तो उनके समय में एक प्रतीक चिन्ह चला। तो उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह प्रचलित किया जो था सेंगोल। तो वह प्रथा चलती आई। फिर जब भारत देश से अंग्रेज या ब्रिटिश भारत छोड़कर गए तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि हम आपको सत्ता हस्तांतरण के स्वरूप में प्रतीक चिन्ह क्या दें। तो कुछ समय के लिए
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोच में पड़ गए और राजगोपालाचारी से उन्होंने डिस्कस किया। डिस्कस करके ये निर्णय लिया गया कि हम भी सेंगोल को लेकर या देकर सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, और फिर यही निर्णय लिया गया। तभी से ये सेंगोल को देकर सत्ता का हस्तांतरण करने की प्रक्रिया ये चालू हुई। तो फिर आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया तो सबसे पहले उस सेंगोल की स्थापना की संसद भवन पर। हम बात करेंगे नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में बेसिक अंतर क्या है, जैसा कि हमने अपने थंबनेल में आप सबने देखा है, हमने डाला है। तो इसकी शुरुआत करते हैं इसके अंतर की। पुरानी संसद भवन की निर्माण कार्य जो शुरुआत हुआ था वह 1921 से लेकर 1927 के बीच में इसका निर्माण कार्य संपूर्ण रूप से हो गया था। लेकिन नए संसद भवन की शुरुआत 2020 से स्टार्ट होकर 2023 के अभी पूरा हुआ, जिसका उद्घाटन हाल ही में हुआ है। इसकी डिज़ाइन की बात करेंगे। इसकी डिज़ाइन की बात करेंगे तो जो पुरानी संसद की डिज़ाइन थी वो एडविन लुटियंस ने दी थी, और जो नई संसद भवन की डिज़ाइन है, नक्काशी है, जिसे नक्काशी बोलते हैं, डिज़ाइन भी बोलते हैं, तो उसका डिज़ाइन भारतीय मूल के बिमल पटेल ने दी थी। फिर इसकी आकृति की बात करेंगे तो पुराने संसद भवन की आकृति गोलाकार थी। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नए संसद भवन की आकृति कैसी है और पुराने संसद भवन की आकृति कैसी है, पूछा जा सकता है, बनता है क्वेश्चन यहाँ से। तो पुराने संसद भवन की आकृति गोलाकार थी और नए संसद भवन की त्रिभुजाकार आकृति थी। तो क्षेत्रफल की भी बात करेंगे इसकी। तो फिर 500 जो पुराने संसद भवन है जो गोलाकार है उसका क्षेत्रफल 566 मीटर व्यास में है क्योंकि वो गोलाकार है, और नए संसद भवन की क्षेत्रफल जो है उसका 64,500 वर्ग मीटर में है क्योंकि त्रिभुजाकार है। फिर हम इसके उद्घाटन की बात करेंगे। उद्घाटन में बहुत बड़ी बातें हुई हैं। उस अपन को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, पॉलिटिक्स की बातें नहीं करना है, अपन को सिर्फ पढ़ाई की बातें करना है। तो हम उद्घाटन की बात करते हैं। उद्घाटन में जो पुराने संसद भवन था उसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन से लेकर भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं। लॉर्ड इरविन इम्पैक्ट, गांधी इम्पैक्ट हुआ था, तो उस बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। आप मुझे कमेंट करिएगा कि इस बारे में वीडियो चाहिए तो मैं जरूर बना के आपके सामने वीडियो लाऊंगा। फिर नए संसद भवन के उद्घाटन की बात करें तो हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। फिर जब ये सब कुछ हो गया तो बात आती है खर्च की, जो तो महत्वपूर्ण है ही, जिसके भरोसे पूरा चल रहा है। तो खर्च की बात करते हैं। तो पुराने संसद का खर्च उस समय पे 83 लाख रुपए था। उस समय बहुत था, और आज के लिए तो बहुत छोटी रकम है। आज के टाइम में तो इतने के लोगों के घर बनते हैं, तो उससे मतलब नहीं है, बट जो फैक्ट है हमको वही पढ़ना है। तो पुरानी संसद भवन का लागत खर्च 83 लाख रुपए आया था, और नई संसद भवन की जो लागत खर्च है वो 971 करोड़ अनुमानित है। 971 करोड़ रुपए अनुमानित है। अब हम जाते हैं उन 3 क्वेश्चनों के। हमारी जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये हो चुके हैं, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हें को ही पढ़ें, और जो भी कोई और कुछ नई चीज़ होंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अब हम चलते हैं उन 3 प्रश्नों पे जो मुझे याद है, भूला नहीं हूँ क्योंकि प्रश्न पहले ही बोल दिया था। तो पहला प्रश्न था, क्या नई संसद भवन की हमें ज़रूरत है? मेरा मानना है जी हाँ, हमें ज़रूरत थी, क्योंकि पहले जो संसद भवन थी वो बहुत कंजेस्टेड पड़ रही थी। आज की जनसंख्या को देखकर, जनसंख्या के हिसाब से सांसद को लेकर, राज्यसभा के सदस्यों को लेकर बहुत कंजेस्टेड थी। जब किसी प्रकार का कार्यक्रम होता था तो अलग से कुर्सियाँ लगानी पड़ती थी, कंजेस्टेड भीड़ भाड़ होती थी, उतना सफिशिएंट नहीं था। तो उससे देखते हुए नए संसद भवन की स्थापना की गई, फिर यह निर्माण किया गया। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, क्या इतने खर्च की ज़रूरत थी? तो जी हाँ, मेरा मानना है कि आज आप देख लीजिए दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, जो अंग्रेज़ों का बनवाया हुआ, मुग़लों का बनवाया हुआ है। हम भारतीयों का भी कुछ अस्तित्व है, लेकिन कुछ निर्माण कार्य भी होने चाहिए। तो इसी को एक ही बात नहीं, कई बातें हैं ऐसी, तो ये सबको नज़र में रखते हुए एक नए संसद भवन का निर्माण कराया गया, ताकि जहाँ हम रहते हैं कम से कम वो तो अपना हो, कि वो भी अपना ना हो, तो अपना हो, और हो तो फिर अच्छा हो। जब हमारे देश की बात देश में, विदेश में और ऑल इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड में चलती है, तो कम से कम हमारा जहाँ हमारे लोग बैठते हैं कम से कम वो तो अच्छा होना चाहिए। तो जी हाँ, जो उसमें खर्च हुआ है तो उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री लगी है जो विभिन्न प्रकार के प्रदेशों से आई है,
अब मैं उसे बताऊंगा तो वीडियो जो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब किन किन प्रदेशों से क्या क्या सामग्री आई है ये आपको जानना है या जानने की जिज्ञासा है आपके अंदर, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। फिर हम चलते हैं कि पहले बैठक व्यवस्था क्या थी और अब बैठक व्यवस्था में क्या अंतर हो गया। तो जो पहली पुरानी संसद भवन थी उसमें राज्यसभा के 250 सदस्य और लोकसभा के 550 सदस्य ही बैठ पाते थे आसानी से। लेकिन जो नई संसद भवन है उसमें राज्यसभा के 300 सदस्य और लोकसभा में 888 सदस्य आसानी से बैठ पाएंगे और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सीटें एक्स्ट्रा बनाई गई हैं क्योंकि आने वाले समय में सांसदों की, राज्यसभा सदस्यों की संख्या बढ़नी ही है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए नए संसद भवन का निर्माण किया गया। और मेरा पहले वीडियो में इंट्रो में ही था कि मैं डेली फैक्ट्स की वीडियो लाता रहूँगा, जो शायद मैं आपको आज लाया हूँ। यदि आपको मुझे लगता है पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और जितना आप लोगों तक पहुँचाएंगे मेरा मोटिवेशन उतना ही बढ़ेगा और मैं और भी डेली के फैक्ट्स लाऊंगा ही लाऊंगा। और डेली की करंट अफेयर वीडियो अपनी 1 जून से डेली ही आएंगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।